तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ और मैं सुंदरपुर वाराणसी में स्थित उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। एम्स दिल्ली और टाटा मेमोरियल मुंबई से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं बनारस में स्थित महामना कैंसर सेंटर में एसोसिएट प्रोफेसर था और अब मैं अपनी सेवाएं उपकार हॉस्पिटल में दे रहा हूँ। यहाँ पर हम जब से हमने प्राइवेट सेक्टर में काम करना शुरू किया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जितनी बड़ी से बड़ी और एडवांस सर्जरीज जो यहाँ होती नहीं थी उसको सब किया जाए, ताकि हमारे मरीजों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को कहीं दूर जाने की आवश्यकता ना पड़े। अक्सर आसपास सही ट्रीटमेंट ना अवेलेबल होने के कारण या तो लोग सही ट्रीटमेंट नहीं करा पाते और अक्सर ये भी उनको दूर जाने में भी बहुत परेशानी होती है। या तो घर में लोग नहीं होते, क्योंकि घर में भाई जो भी परिवारजन है वो भी कहते हैं अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और फिर अगर जाएंगे तो सबका काम छूटेगा, प्लस वहाँ फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है। तो ऐसे ही एक पेशेंट का हम आपको परिचय देना चाहते हैं और जर्नी के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे पेशेंट जो हैं उनको ओवेरियन कैंसर, अंडाशय का कैंसर था, और जो शुरू हुआ और शुरू होते हुए जब पता चला तो काफ़ी एडवांस स्टेज में पता चला। अक्सर ओवेरियन कैंसर जब पता चलते हैं तो काफ़ी एडवांस स्टेज में पता चलते हैं। इनके पेट में पानी भरा हुआ था और फिर काफ़ी सारी जांच प्रक्रिया हुई, पता चला, डायग्नोसिस हुआ कि स्टेज 4 कैंसर है। उसके बाद उसमें कीमोथेरेपी दिया गया। अक्सर देखिए स्टेज 4 कैंसर का डायग्नोसिस होते ही सबके मन में धारणा बन जाती है अब हमारे पेशेंट ज़्यादा लंबा जीवित नहीं बचेंगे, बट ऐसा नहीं होता। ये आजकल हर चीज़ों के ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर सही तरीके से इसको कराया जाए तो लालता जी अपना परिचय दें, लोगों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम श्रीमती लालसा देवी है और मैं मऊ जिला के रहने वाली हूँ। ग्राम नारायणपुर करौली है मेरा, और मेरी तबीयत बिल्कुल बहुत ही खराब हो गई थी। ये नहीं कोई कह रहा था कि ये बचेंगी, लेकिन डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई हमारी तो समझिए कि मेरा इलाज चलने लगा और डॉक्टर साहब ऑपरेशन मेरा कर दिए हैं और मैं बहुत ही अच्छी हो गई हूँ। जो लोग सुन रहे हैं वो लोग हैमस खा रहे हैं कि भाई कौन डॉक्टर इतना अच्छा मिल गए कि आपको बचा दिए और खड़ा कर दिए। तो इनके इलाज के बारे में हम जब सबको थोड़ा सा बता दें तो चौथे स्टेज का कैंसर अक्सर पॉसिबल नहीं होता है उसका ट्रीटमेंट करना। इनके केस में ओवरी का कैंसर था और जो पूरे पेट में फैला हुआ था। हमने पहले उसमें कीमोथेरेपी दिया गया, 3 बार कीमोथेरेपी दिया गया, जिसका रिस्पांस मनचाहा नहीं था तो हमने 3 साइकिल और कीमोथेरेपी दिया। उसके बाद रिस्पांस अच्छा आया तो हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हम इसमें सर्जरी कर सकते हैं। चौथे स्टेज में अक्सर आजकल एक नई सर्जरी है जिसको बोलते हैं साइटोरिडक्टिव सर्जरी और हाइपेक सर्जरी। ये सर्जरी काफ़ी डिफ़िकल्ट और बड़ी सर्जरी होती है। इंडिया में कुछ ही जगहों पे, कुछ ही सेंटर्स पे होती है। मैंने इस सर्जरी की ट्रेनिंग सबसे प्रथम बार जब मैं बॉम्बे में था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वहाँ ली थी। फिर उसको और अच्छा करने के लिए और ट्रेनिंग में और परिपक्व होने के लिए मैं फ्रांस गया था। फ्रांस में लियोन शहर है, वहाँ प्रोफेसर ओलिवियर गहन है, उनके यहाँ रहकर इस चीज़ की ट्रेनिंग पूरी पक्की की थी। फिर जब मैं बनारस में महामना कैंसर में आया तब मैंने ये सेवाएं यहाँ शुरू की। हमने यहाँ लगभग 125 मरीजों का इलाज किया था CRS हाइपेक टेक्निक से, और आज ये सारी सेवाएं हम प्राइवेट सेक्टर में भी दे रहे हैं। और पूर्वांचल में अकेला प्राइवेट सेक्टर का संस्थान है जहाँ पर हम ये CRS हाइपेक नाम की सर्जरी करते हैं। ये सर्जरी में खास बात यह है कि बहुत बड़ी सर्जरी होती है। अक्सर 8 से 10 घंटे चलने वाली सर्जरी होती है, जिसमें पहले पेट में हर जगह फैले कैंसर को पूरा निकाला जाता है, और जब ये निकल जाता है ताकि कैंसर वापस ना आए या जितना अच्छा इफेक्ट आ सके उसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं हाइपेक। हाइपेक में हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी, इसमें गर्म कीमोथेरेपी का घोल 42 डिग्री के टेम्परेचर पे स्पेशल मशीन के द्वारा पेट में दिया जाता है और 60 से 90 मिनट दिया जाता है। कीमोथेरेपी की विशेष दवाइयों का मिक्सचर रहता है और ये उन्हीं मरीजों को दिया जाता है जिनमें हमें लगता है कि ये मरीज इसको झेल सकते हैं और उससे उनको लाभ होगा। हर मरीज के लिए नहीं है, तो वो इसका भी निश्चय करना और निर्णय करना कि किस मरीज से इसको बेनिफिट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब में नहीं किया जाता है। तो हमने जब आए लालसा जी हमारे पास, हम देखें कि वजन बहुत कम था,
तो हमें भी डर था कि नहीं थोड़े कमजोर हैं, क्या इसको झेलेंगे नहीं झेलेंगे, लेकिन इनका दृढ़ संकल्प इतना ज्यादा था, इतने करेजियस थी ये, और इतना अच्छा संकल्प था कि नहीं, इन्होंने बोला सर आप करिए सर्जरी। फिर ऐसे में परिवार का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इनकी फैमिली में सब लोग बड़े ही सपोर्टिव थे, और हमने जब समझाया इनको कि ऐसा ऐसा रहेगा, 3 साइकिल के बाद ही हमने इनको समझा दिया था, तो हमने बोला आप आराम से 1-1.5 महीने का समय लीजिए जब तक बाकी कीमोथेरेपी लग रहा है, और जब आपको लगेगा कि आप मानसिक रूप से तैयार है तब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस चीज के लिए हमने फिर इनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया, और इन्होंने पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया, और जब हम दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं हम इस सर्जरी को कर सकते हैं, तभी हम इसमें आगे प्रोसीड किए। तो आप बताएं क्या आपका ओपिनियन रहा, कि पहले डर रहे थे कि आप ये सर्जरी कराने से पहले जब हमने आपको रिस्क के बारे में बताया था? मेरा नाम दीपक यादव है, ये मेरी माता जी हैं, और जब मम्मी को कैंसर हुआ, मेन गलती ये है कि कैंसर के बाद पता नहीं चला हम लोगों को। हम लोगों को पेट दर्द हो रहा था और कमर में दर्द हो रही थी, तो हम लोग कुछ पता नहीं चला। जब पता चला तो लास्ट स्टेज था, मतलब चौथा स्टेज मेटास्टेटिक। तो उसके बाद जब डॉक्टर साहब से मिले तो उन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, समझाया, लेकिन अंदर से एक डर होता ना कि इतना ज़्यादा स्टेज हो चुका है, और हमारी मम्मी है, बहुत घबराहट हो रहा था पैसे को भी लेके, और फिर कब तक प्रक्रिया चलेगी और कैसे क्या होगा, कीमो क्या लगेगा, कौन सी। फिर एक इन्होंने एक तकनीक बताई कि हाईपे के द्वारा मतलब बहुत ज़्यादा क्योर कर सकता है डिजीज को। और मेन बात यह है कि हम यही कहना चाहेंगे कि कोई बीमारी कुछ भी हो तो तुरंत आप लोग जाँच कराइए, डायग्नोस कराइए, जाँच होगी, जितना जल्दी जांच होगी उतना जल्दी मतलब इस रोग को रोका जा सकता है। और बाकी डॉक्टर स्वप्निल पटेल सर जो हैं, उन्होंने अच्छे से समझाया, बताया। अब बाकी मतलब कुल मिला जो घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम लोग मतलब एक तरह सोचिए कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन उम्मीद बहुत कम हो गई थी हम लोगों की। लेकिन अब धीरे धीरे अब 6-7 महीना हो गया, और मम्मी अच्छी हैं, बस इनका वजन कम है और थोड़ा हेयर फॉल ज़्यादा हो गया है, बाकी तो वो भी सब आज बाल सब वापस आ जाएंगे। बाकी तो इसीलिए तो आजकल ये CRS हाईपेक नाम की सर्जरी एक नई उम्मीद की किरण है उन कुछ मरीजों के लिए जिनको चौथे स्टेज के कैंसर है। लालसा जी को ओवेरियन कैंसर था, ऐसे इसका उपयोग अन्य भी कुछ कैंसर में होता है, जैसे अपेंडिक्स का कैंसर जिसको स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई बोलते हैं, पेट का कैंसर जिसको गैस्ट्रिक कैंसर बोलते हैं, मीजोथीलियोमा नाम का एक पेट का चौथे स्टेज का कैंसर। तो इन सब कैंसर्स में अलग अलग प्रक्रिया से प्रोटोकॉल विधिवत अगर ट्रीटमेंट होता है तो रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने कैंसर सर्जन के पास जाएं, उनके सारे एडवांसमेंट्स के बारे में पता करिए कि क्या क्या नई उपलब्धियां आई हैं और क्या क्या चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश, देखिए अक्सर जैसे इन्होंने बोला कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा होता है, हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको जितना सरल और जितना सस्ता कर सके उतना करने की प्रक्रिया चल रही है। अभी काफी चीज तक हम सक्सेसफुल हुए हैं और थोड़े आने वाले समय में और सक्सेसफुल हो जाएंगे। अक्सर ये सर्जरीज दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में 10 लाख 12 लाख से कम में नहीं होती। हमने काफी कॉस्ट इसका कम करके 3 से 4 लाख तक हम लेते आए हैं। अब धीरे धीरे समय के साथ हमें लगता है हम इसको और भी कम करने में कामयाब रहेंगे, और स्पेशली जब सरकार की इतनी सहायक योजनाएं आ रही हैं और इंश्योरेंस है लोगों के पास, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों से बहुत मदद मिलेगी। तो यही मेरा मैसेज था कि किसी भी कैंसर को शुरू से लाइलाज ना समझे, अगर एडवांस कैंसर भी है तो जाके सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में पता करें। थैंक यू, नमस्कार।